पहिली मूर्ती बघितली किती साप आहे डोक्यावर हो. मोजा किती सात आहे ना हो. हा. तर हे जे सात प्रतीक आहे तर बुद्ध जे आपल्याला ध्यान शिकवतात तर 7 तऱ्हेचं ध्यान आहे आणि त्या ध्यानातून 7 तऱ्हेचं ज्ञान प्राप्त होतं. त्या ज्ञानाला म्हणतो आपण बोधी आणि म्हणून त्या बोधीलाच आपण 7 तऱ्हेचे अंग आहेत बोधीचे म्हणून त्याला म्हणतात सप्तबोधन. तर बुद्ध जे ध्यान साधना शिकवतात त्या ध्यान साधनेला म्हणतात सप्त ज्ञान दर्शन साधना. सप्त ज्ञान दर्शन साधना म्हणजे 7 तऱ्हेचं ध्यान आहे 7 तऱ्हेचं ज्ञान आहे म्हणून समजलं ना. आणि ह्या 7 तऱ्हेच्या ज्ञानातून आपल्याला आपल्या अस्तित्वाचा 7 स्तरावर विकास करायचा. हे 7 जे साप दिसतात ना हे 7 स्तर आहेत ज्ञानाचा विकास करण्याचे. तर पहा आता पहिल्यांदा आपण सबसे पहले अपने तो क्या करना अपने पास शरीर है ना. आप देख रहे हैं मेरा शरीर देख रहे हैं आपके पास भी शरीर है मेरे पास शरीर है. इसको बोलते भौतिक काया. बुद्ध ने इसको बोला रूप काया. क्या बोला है ये याद रखना रूप काया. अच्छा मेरे पास जो मेरा रूप है ये मेरा अंग है. आपके पास आपका जो शरीर है आपका अंग है. तो बुद्ध ने इसको बोला रूपंग. क्या बोला रूपंग बोला. फिर हमारे भीतर भाव है. तो भाव को भी देखा जा सकता. देखते रहे पर भाव घर में कोई आता तो आप भीतर अपने को लगता है कि आना नहीं चाहिए लेकिन आ गया. लेकिन चेहरे पे अपन शांत रहते अंदर अपने को पता रहता कि अरे ये नहीं आता. अपने पता रहता अपने भीतर भाव कैसे है. तो हम अपने जैसे शरीर को देख रहे हैं ऐसे भावनाओं को भी देख सकते हैं. हम जिस चीज़ को देखते वो होगी काया. हाँ तो वो है भाव काया. और मेरे भीतर भाव है मेरा अंग है. आपके भीतर भाव है वो आपका अंग है. तो बुद्ध ने उसको बोला भाव अंग. क्या कहा है. फिर हमारे भीतर मन है तो मन पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है. हर एक का मन अलग है. स्त्री का मन अलग है पुरुष का मन अलग है. पुरुष में अलग अलग तरह के धर्म है तो उनका अलग अलग मन है. अलग अलग तरह के प्रोफेशंस है अगर बिजनेस है तो अलग अलग तरह का मन. समझे ना. उस मन को भी हम देख सकते हैं. हम देखते हैं ना अरे इसका मन पॉजिटिव है ये आदमी निगेटिव है ये इसके विचार अच्छे हैं इसके विचार अच्छे हैं. विचारों को भी देखते हैं और हमको भी पता रहता कि मैं कैसा आदमी हूँ करके मैं पॉजिटिव हूँ कि निगेटिव हूँ हमें पता. तो हम अपने मन को भी देख सकते हैं. तो इसलिए बुद्ध ने उसको बोला मेंटल बॉडी मनो काया. मेरे भीतर मेरा मन है आपके भीतर आपका मन है. और मेरे भीतर जो मन है मेरा अंग है. आपके भीतर जो मन है वो आपका अंग है. तो उसको बुद्ध ने बोला मन अंग. क्या बोला तो कितने अंग हो गए हमारे पास. रूपंग भावंग मनंग हो गए 3 अंग है हमारे पास. उसको बोलते 3 टाइप्स ऑफ बॉडीज. फिजिकल बॉडी इमोशनल बॉडी मेंटल बॉडी. रूपंग भावंग मनंग है ना. सबके पास 3 है लेकिन जानवर के पास भी 3 है. जानवर के पास भी रूपंग है वो भी भाव है भाव में जाते हैं. उनके पास भी मन है विचार करते रहो क्या खाना क्या नहीं खाना किसके पास जाना किसके पास नहीं जाना. हाँ ये सब वो भी जानते हैं. जानवर के पास भी रूपंग भावंग मन है. हमारे पास भी 3 चीज़ें हैं लेकिन जानवर की ये 3 अंग नैसर्गिक है. हाँ तीनों नैसर्गिक है. हाँ और वो प्रकृति के अधीन नहीं वो जानवर रहते. वो दूसरा कोई चीज़ नहीं करते. कुत्ता पैदा होगा तो कुत्ता करके जिएगा कुत्ता करके. हमारे पास भी 3 चीज़ें हैं रूपंग भावंग मन. लेकिन हमारे भाव मन ये नैसर्गिक नहीं है. नैसर्गिक नहीं और क्या अनैसर्गिक है और नैतिक भी नहीं. हमारा मन नैतिक अनैतिक. अब कैसे कोई बोलता है कि मैं हिंदू नहीं मुसलमान ये नैसर्गिक है क्या. मैं शिया ये सुन्नी तो इसको मारा तो चलता है ये नैसर्गिक है. मैं बामन ये शूद्र नैसर्गिक है. हाँ जानवर कभी अपने बीवी को मारता क्या लेकिन ये बीवी के मर्डर कर आदमी के मर्डर कर ये नैतिक है क्या नैसर्गिक है. हाँ समझे ना. ये रेप हो रहे तलाक हो रहे मर्डर हो रहे क्या ये युद्ध हो रहे ये लोग करप्शन कर रहे लूट रहे कोई किसी को मदद नहीं कर रहा. ये नैसर्गिकता नहीं है. तो मनुष्य का जो मन भाव ये अनैतिक हो गए अनैसर्गिक और इसी के कारण सब दुख है. किसी को
डायबिटीज़ हो रहा, हाइपरटेंशन हो रहा, हार्ट अटैक आ रहा, ब्रेन अटैक आ रहा, ये मर रहे, मार रहे, ये नैसर्गिक बीमारी नहीं ना, ये मन से निर्माण हुई बीमारी। जानवर बीमार है, ये जानवर का हार्ट अटैक आता है, क्या नहीं आता, मन ही नहीं उसके। हमको इतनी सारी बीमारी क्यों हो रही कि हमारे मन और हाँ सब अनैसर्गिक। तो बुद्ध बोलते कि ये अनैसर्गिक भाव और नैसर्गिक कैसे हो, ये अशुद्ध विचार भावनाओं को कैसे और शुद्ध करते, इसको नैसर्गिक कैसे करते, नैतिक कैसे करते, इसलिए बुद्ध सिखाते ध्यान। क्या सिखाते हैं? हाँ, बुद्ध को ध्यान को शरण जा, उस ध्यान को बोलते ध्यान, ये ध्यानम बोलते, तो ध्यानम शरण बोलते। ध्यान से होता ज्ञान, ध्यान से क्या होता ज्ञान, तो ज्ञान को हमको शरण जाए। हाँ, फिर ध्यान से होता ज्ञान, वो ज्ञान को हम बोलते प्रज्ञा, प्रत्यक्ष ज्ञान। वो दो तरह का ज्ञान रहता है, बाहर देखते हो परोक्ष ज्ञान, खुद का जो ज्ञान होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, तो हमको प्रत्यक्ष ज्ञान निर्माण। ये ध्यान से जो ज्ञान निर्माण होता, उसी प्रज्ञा को, उसी ज्ञान को बोला है बोधि। क्या कहा? बोधि। और बोधि एक चीज़ नहीं, बोधि है, उसमें 7 पार्ट्स है, 7 अंग है। मतलब ध्यान से जो ज्ञान निर्माण होता तो उसके 7 अंग है, और इसलिए उसको बोलते सप्तबोधंग। क्या? सप्तबोधंग, बोधि के 7 अंग। तो ध्यान करने के बाद ये 7 अंग एक जगह आ गए, तब तो उसको बोलते हैं बुद्धंग शरण। ये बुद्धंग शरण गच्छा में क्या है? ये रूपंग भावंग मनंग के पार, विचारों के पार, भावनाओं के पार हमको ध्यान के द्वारा ज्ञान पैदा करना है। ज्ञानों के 7 अंग निर्मित करना है, उसको बोला है बोधन। वो बोधन जब निर्मित होता है उसको बोला बुद्ध। और तब हम धर्म को जान सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं, वो है तो फिर हम धम्म। और धम्म के बाद भी हम यूनिवर्स को जान सकते हैं, वैश्विकता को जान सकते हैं, उसको बुद्ध ने बोला ब्रह्म। और फिर उसके बाद है शून्य। रात को हम सोते तो शून्य में अच्छे तरह होते, फिर जाग जाते, रात को सोते अच्छे तरह, फिर जाग जाते थे। फिर एक आदमी मरता तो शून्य में जाता, सोता तो शून्य में जाता, वापस आता। मरता आदमी तो फिर उसमें से आदमी पैदा होता दूसरा, एक मरता दूसरा आता। पेड़ का एक पत्ता गिर जाता तो उसकी जगह दूसरा आ जाता, आता नहीं। तो नींद में हम शून्य में जाते, फिर वापस आते, फिर हम मरते, फिर शून्य में जाते, फिर वापस आते। तो ध्यान से हमको अगर ये पता चला कि हम नींद में भी सजग रूप से जा सके और सजग रूप से आ सके, तो पता चलेगा, ध्यान में पता चलता है कि शरीर सोता, मन सोता, हमारे भीतर एक चेतना है, वो नहीं सोती। अगर इस तरह से ध्यान में ज्ञान किया तो आदमी मरने के बाद भी उसको पता चलता मैं नहीं मरा, मेरा शरीर मरा, मन मरा, चेतना नहीं। इसलिए हम बोलते बुद्ध मरे क्या? नहीं, ये एनर्जी है, ऊर्जा है। तो हमने उस तरह से ध्यान से ऊर्जा निर्मित की, बुद्ध ऊर्जा जागृत की, तो बुद्ध ऊर्जा मूर्ति की। तो फिर वो शून्य में जाती, शून्य से फिर वापस आती। ये जो 7 साप है ना, ये प्रतीक है रूपं भावं मनन, बुद्धं धम्मं ब्रह्मं शून्य। और ये 7 चीज़ें बुद्ध ने अपने भीतर अवेकन की, 7 अंग को जागृत किया, डेवलप किया, वो उसको प्रकट किया। देखो सुरक्षित। अब इसको देखो, अगर इसको ऐसा समझिए, ये फिजिकल बॉडी है ना, इसको तुमने डेवलप किया, अच्छा, कोई मारेगा क्या तुमको? हाँ, अगर तुमने अपने भावनाओं को पूरी तरह से विकसित किया तो भावनाओं से दुनिया जीत सकते थे। जैसे अंगुलीमाला है, डाकू है, बुद्ध के पास में बातें की तो वो अहिंसक हो गया ना। सम्राट अशोक चंडभंड था, क्रूर था, लेकिन वो बुद्ध बन गया ना। तो ये भावनाओं का प्रभाव है। और जहाँ तक मन है तो मन का विकास किया तो मन से हम कुछ भी कर सकते हैं। देखो बाबा साहब ने पढ़ाई की तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, हमको राइट्स दिए ना, आदमी बनाया, और फिर रिजर्वेशन दिया, एक धर्म दिया हमको। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, हर प्रश्न के उत्तर दिया पार्लियामेंट में। कोई हराया क्या बाबा? हरा सकी क्या बाबा साहब को कोई? तो ये है मन का। हमने मन का अगर विकास किया तो कोई हमको हरा नहीं सकता। हम मन से भी अपना विकास कर सकते हैं। मैं डॉक्टर हो गया, मन का विकास किया तो ये इतना रुपया कमाए, हाँ, ये मनुष्य खरीदी। फिर हमने ध्यान किया, ज्ञान प्राप्त हुआ,
हम आपको सिखा भी रहे कि हजारों बीमारियाँ कैसे गायब कर सकते ध्यान में आने से, समझे ना। ये मन का तो ऐसे ही तुमने ध्यान किया, ज्ञान प्राप्त किया, बुद्धि जागरूक की, सब और बीमारियाँ गायब हो गई। शरीर, मन और भावनाओं के तल पर जो बीमारियाँ होती सब गायब हो गई। ये हमको सीखना है कि ध्यान से हम शरीर मन की सारी समस्या कैसे खत्म कर सकते हैं। ये बुद्ध का हिस्सा है, ठीक है। ये समझ गया। रूपम भावम मनन के पार हमको ध्यान के द्वारा क्या करना है, ध्यान के द्वारा ज्ञान के द्वारा बुद्धि जागृत करना। और किसकी बुद्धि जागृत हो, बुद्ध बुद्ध बीमार है क्या, बुद्ध बीमार होते क्या, ठीक।